हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वृंदावन में तो आपने सभी ने दर्शन किए होंगे बांके बिहारी जी के, राधा रमन, राधा वल्लभ जी के, स्नेह बिहारी जी के। पर क्या आपने दर्शन किए महालक्ष्मी और गोपाल जी के? अगर नहीं किए तो चलो मैं आपको आज दर्शन करवाती हूँ महालक्ष्मी और गोपाल जी के। हम सभी ने देखा और सुना भी है कि श्री जो है वो नारायण के बिना नहीं रहती और नारायण जो है वो श्री के बिना नहीं रहते। तो इस मंदिर में नारायण क्यों नहीं है? इस मंदिर में लक्ष्मी माँ के साथ गोपाल जी क्यों हैं? इसकी भी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको बताती हूँ, और ये कथा बहुत ज़्यादा सुंदर है। कहते हैं कि जब राधा कृष्ण रास कर रहे थे तो हमारी महालक्ष्मी जी की भी इच्छा हुई कि मैंने भी इस रास में सम्मिलित होना है। पर इस रास में ये होता है कि गोपियों के बिना कोई और सम्मिलित नहीं हो सकता। तो इसलिए महालक्ष्मी बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई और इस कारण उन्होंने 5000 वर्ष तक यही बेलवन जगह पर कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, और ये तपस्या उनकी सफल भी हुई। इन तपस्या से खुश होकर हमारे राधा कृष्ण जी ने उन्हें रास में सम्मिलित भी किया। महालक्ष्मी जी के चरण है ये, जय हो। और इसके बाद मैंने महालक्ष्मी जी के चरणों को स्पर्श किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उनको प्रणाम किया। आप जिस वृक्ष को देख रहे हैं ये कल्प वृक्ष है, और इसी वृक्ष के नीचे महालक्ष्मी जी एक मुद्रा में बैठी रही 5000 वर्ष तक, और इसी मुद्रा में उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण किया था। ये स्थान बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये मंदिर जो है वो बेलवन में स्थित है, और हर साल महालक्ष्मी जी के मंदिर में, इस मंदिर में बहुत बड़ा एक त्यौहार मनाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर हर गुरुवार को खिचड़ी महोत्सव भी मनाया जाता है। ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस स्थान पर मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि मैं कितना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। और वैसे भी मैंने ऐसी महालक्ष्मी जी की विग्रह कहीं नहीं देखा है। श्री जी की अपार कृपा है जो मुझे इस स्थान के भी दर्शन हुए हैं, क्योंकि ये वृंदावन से थोड़ी दूर है और यहाँ पर लोग अक्सर नहीं आते हैं। जब आप भांडेर वन आते हो, भांडेर वन के साथ ही साथ में वंशीवट पड़ता है, और वंशीवट के साथ ही मानसरोवर पड़ता है। मानसरोवर के पास यहाँ बेलवन में स्थित महालक्ष्मी जी का मंदिर पड़ता है। इस मंदिर के बारे में कई लोगों को नहीं पता है। तो इस मंदिर की कहानी इस प्रकार से थी कि महालक्ष्मी ने यहाँ पर अपनी तपोस्थली करी थी। यहाँ पर 5000 वर्ष तक महालक्ष्मी जी ने अपनी तपस्या की थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे कृष्ण कन्हैया को और श्री जी को प्रसन्न करने के लिए, उनके रास में सम्मिलित होने के लिए। और इसके बाद में आ गई थी मानसरोवर में। मानसरोवर की कथा भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ये स्थान भी बेलवन के बिल्कुल पास है। ये मंदिर बेसिकली हमारी श्री जी को समर्पित है। मानसरोवर तो गोरा मैया का सुना होगा आप सभी ने, पर वृंदावन में यहाँ का मानसरोवर हमारी श्री जी को समर्पित किया गया है, क्योंकि इस स्थान पर आकर हमारी राधा रानी ने मान किया था कृष्ण जी से। मान का मतलब यह कहा गया है कि मान मतलब रुष्ट हो जाना, वो रुष्ट हो गई थी। इस स्थान पर आके हमारी श्री जी रोई थी। श्री जी के रुदन से ही बहुत बड़ा यहाँ पर सरोवर बन गया था। उनके भी मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। इस सरोवर में बहुत से लोग स्नान करने आते हैं। माना जाता है कि इस सरोवर में जो भी स्नान करता उसके सभी दुख दृढ़ दूर हो जाते हैं। श्री जी उन पर अपार कृपा बरसाती है। इस स्थान में और इस मंदिर में हमारी श्री जी का विग्रह नहीं है। यहाँ पर हमारी श्री जी एक पिंडी या एक गोवर्धन के रूप में स्थित है। जैसे आप सभी ने गोवर्धन के दर्शन किए होंगे, वैसे ही हमारी यहाँ पर श्री जी स्थित है। अब मैं उस स्थान के दर्शन करवाऊंगी जो यहाँ का प्रसिद्ध है, मानसरोवर, जहाँ पर हमारी श्री जी ने रुदन किया था। ये सरोवर बहुत ज़्यादा बड़ा, जैसे कि आप देख ही सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर भक्तजन मछलियों को दाना भी डालते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा सबको करना चाहिए। इस स्थान की महिमा तो बहुत ही खूब है। ऐसी श्री जी मेरी सब पे कृपा बरसाती रहे, ऐसी बार बार दर्शन देती रहे। तो इसी के साथ गाइस मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री वृंदावन धाम।